IT एक्सपर्ट तनवीर नाज़र साहब मौजूद है जिन्हें के पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर का एजाज हासिल है। गुज़िश्ता दिनों इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें ये बताते हैं कि मेरे भाई के ऊपर कातलाना हमला किया गया और इसमें एक MPA शामिल है। आखिर वो MPA कौन है, ये हमला क्यों हुआ? पिछले 1.5 साल से सेहत पे बड़े बुरे असर पड़े हैं। मेरे फैमिली की जिंदगी है उनको खतरा हुआ है। मुझ पे एक प्रॉपर एक अटैक हुआ था। सर ये मामला क्या था, हुआ क्या है और किस वजह से हुआ है? जो रिसेंटली हुआ वो ये हुआ कि मेरे भाई जो थे वो वहाँ पे CCTV सही करने गए थे और उससे उस दिन भी और बल्कि सुबह भी 15 पे कॉल करके उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए लेकिन उन्होंने खैर कोई एक्शन नहीं लिया। उनके सामने क्रिमिनल्स मौजूद थे। खैर जब ये इंसिडेंट हुआ है, ये तकरीबन 2:30 बजे का वाक़या है। डेट क्या थी, डे क्या था? यार आई थिंक 23 जुलाई थी डेट और डे एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो तकरीबन 2:30 बजे मुझे पता चला है। तो आज ये भी मैंने आज ही पूछा भाई से, तो उन्होंने कहा कि 2 बजे करीब 15 पे दोबारा भी कॉल की गई थी और वहाँ से जो हमारा थाना है वहाँ से कॉल बैक आई और हमने कहा कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये सामने आपके हमारे बैठे हैं, ये दे आर मतलब विद वेपन्स, तो आप इन्हें ना आके पकड़ें। तो देन भी जो वहाँ पे वो थे पुलिस के जो भी थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उनका कहना ये था कि वो बैठे हैं तो बैठे रहने दें, आप वो क्या कह रहे हैं। इससे 20 मिनट के बाद ही उन्होंने अटैक कर दिया। और ये किस पुलिस स्टेशन का वाक़या है? हमारा जो रेलेवेंट है वो थाना सदर है। खैर मैंने SHO साहब को भी कॉल करने की कोशिश की थी, वो चूँकि उस दिन बीमार थे, उनको डेंगू हुआ था, तो वो बेचारे उस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं थे कि आ सकते। लेकिन ये नीचे वाला जो अमला था, 1-2 लोग हैं, वो मुझे अब जब डॉट्स कनेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि थिंग्स वर मैनेज्ड, क्योंकि पिछले 1 साल से तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। क्योंकि उन्होंने फायर मारा था पिछले साल, उसका केस चलता रहा था और SP साहब ने बड़ा उसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया था। उस केस को पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था और उसमें पुलिस ने डिक्लेयर किया था कि ये बंदा मुजरिम है। तो खैर उसका ये हुआ कि हाई कोर्ट में जाके जो बेल होती है वो हो गई, वो भी उसका ट्रायल वगैरह चल रहा है। तो खैर ये हुआ। देन 2:30 बजे मुझे पता चला, मेरे कज़न ने मुझे आके बताया, मैं ऑफिस में ही था, यहीं पे था, तो उसने बताया कि आपके भाई को गोली लग गई है खुदा न खास्ता और वो नियर टू डेथ है। तो खैर मेरे आसान खता हो गया, मैं यहाँ से भागा, रास्ते में 15 पे कॉल की, 1122 कॉल की, 1122 वाले जल्दी आ गए। 15 में अब SHO साहब आए, वो बीमार थे, वो इसके बावजूद वहाँ पे आए। तो मैंने उनके सामने बहुत शोर किया, बहुत मैं रोया। फिर उनको मैंने कॉल वहाँ पे जमा करके दिए जो वहीं पे मौजूद थे, जो उनकी फायरिंग के थे। उसमें रिपीटर्स के कुछ फायर का एक आई थिंक कॉल था, उसमें कुछ पिस्टल के कुछ फायर थे, उनके कॉल थे, तो वो भी मैंने उनको कलेक्ट कर दिए। फिर मैंने उनको दवाइयाँ दी कि देखिए ये अगर आप लोग थोड़ी सुस्ती ना करते, अगर आप लोग बर वक्त एक्शन ले लेते, आपके सामने वो लोग मौजूद थे, आपके सामने वो असला बरदार लोग मौजूद थे, तो ये इससे बचा जा सकता था इस सारे अमल से। तो खैर उसके बाद FIR हुई, उसके बाद खैर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद FIR हुई, FIR के बाद मुझे SP साहब ने बुलाया। उन्होंने खैर अभी तक बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। SHO साहब भी चेंज हो गए, उसके बाद वो भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। आज चौथा दिन है इस बात को। आज मैं CPO साहब से मिल के आया हूँ, उन्होंने भी अपनी पूरी ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने SP साहब को भी दोबारा से कहा है। अच्छा, आपकी जो वीडियो वायरल होती है इस वक्त, आप ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि इसमें एक मुकामी MPA शामिल है और मुझे पता है वो कौन है, वो किस तरह शामिल है और उसका क्या किरदार है और बेसिकली ये सारा कौन करवा रहा है? देखें, मैं उनका बिल्कुल नाम नहीं लिया, लेकिन देखें होता ये है कि ये पॉसिबल नहीं था ऐसे, मतलब वो तो उनकी अपनी कोई कोई औकात नहीं है। मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, मेरा अपना इदारा है, मैं एक सॉफ्ट एक फेस हूँ पाकिस्तान का। मुझे कतई इन चीज़ों में कोई मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही कि मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 1.5 साल से मेरी सेहत पे बड़े बुरे असर पड़े हैं। मेरी एनर्जी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हुई है जो मैं नहीं चाहता इन्वॉल्व हो। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, ज़िंदगियों को ख़तरे आए हैं, मुझे गार्ड्स रखने पड़े हैं, तो मेरे फैमिली की जो ज़िंदगी है उनको ख़तरा हुआ है। मुझ पे एक प्रॉपर एक अटैक हुआ था, ज़ाती अटैक, मैंने माफ़ कर दिया। मैं ख़ुद
जो अभी जिसने अटैक किया, मैं खुद चल के से घर चला गया। मैंने उनको SHO साहब उस वक्त एक थे, एक और थाना था, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आपका हम FIR देंगे, और ये तो एक पब्लिक प्लेस पे आप पे अटैक हुआ है और हर चीज़ आपकी वीडियो भी मौजूद है, पूरे गवाहान भी मौजूद हैं। मैंने वहाँ पे विदड्रॉ कर लिया कि शायद ये चीज़ इस बात की तरफ निकल चले कि ये मामलात यहाँ पे एंड हो जाए। मैं उनके घर चला गया खुद चल के कि देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम इन चीज़ों को हवा नहीं दे सकते, हम इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे सकते। हाँ, आपने लीगल मैटर्स में जाना है, खुल के जाएं, जितना आप जा सकते हैं हम आपके साथ लीगल वे से चलेंगे, लेकिन यूँ फिज़िकल वायलेंस ये किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, इसको सोसाइटी में पनपने नहीं देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खैर उस वक्त मुझे वादा भी किया, बल्कि मुझे ब्लफ किया, मुझे धोखे दिए बार बार कि जब भी यहाँ पे ऑफिसर एक SHO साहब आए, एक इंसिडेंट आपको बताऊँ, उन्होंने उनको कहा कि अगर आपने ये फ़लाँ काम किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हाँ जी हम बैठ के ना मुकते हैं और बैठ के फ़ाइनल करते हैं और ये चीज़ें आइंदा नहीं होंगी। मैं अगेन वहाँ से उनको बिठाया, मैंने SHO साहब को कहा कि नहीं जी जो भी है आप प्रोसीडिंग रोक दें, हमारा मकसद लड़ना नहीं है, हमारा मकसद इस अपनी एनर्जी को बचाना है, तो हम ये नहीं चाहते। लेकिन पता चला वो भी उनकी ब्लफिंग थी। चूँ ही वो ऑफिसर चेंज हुआ उसके बाद ये सारे जो इंसिडेंट दोबारा होने लग गए। और अब लेटेस्ट तो हद ही हो गई ना कि मेरे भाई का बिल्कुल सर खोल दिया, जिसको हम बोन एक्सपोज बोलते हैं। सर मतलब एक शायद उनकी ज़िंदगी बची हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, तो बच गए हैं, वरना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे चीज़ रह जाए। तो इतना सब हो गया है, मामला इतना हाईलाइट हो चुका है, अब भी आपको धमकियाँ आ रही हैं, थ्रेट्स कॉल आ रही हैं? देखिए मैं तो जान हथेली पे रख के फिर रहा हूँ। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने 2:30-3 बजे रिकॉर्ड की थी, इंसिडेंट के कोई आधा घंटा बाद शायद, लेकिन मैंने रात तक नहीं लगाई। मैंने बहुत सोचा इस पर, बहुत सोचा। मेरा ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे पैनिक कर जाते हैं ना, वो इस चीज़ का बुरा असर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, और राइटली सो। तो मैं नहीं चाहता था कि इस चीज़ को पब्लिसाइज करूँ। लोग उस वीडियो में से होप्स हो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कट की हुई थी आपने। मैं देखें, अगर मैं ब्लड आप फेसबुक पे नहीं लगा सकते ना, फेसबुक उसको टेक डाउन कर देता है और आपकी ID भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो उसमें ब्लड था और बड़ा सख्त किस्म का ब्लड था, मतलब आप ये लेके कि सर से लेकर पाँव के टो तक ब्लड ही ब्लड था। और मैंने उसको इसलिए ब्लर किया कि कम से कम अपलोड करने जोगा हो जाऊँ, और दूसरा ये भी था कि लोग उसको देख के, मतलब मेरी तो उस वक्त मेरा अपना BP लो हुआ, मैं 1122 गाड़ी में बैठा था और मुझे भी एक तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ी। तो वो एक डरावना ख्वाब है जो मतलब अभी तक ना भूख लग रही है, ना खाना अच्छा लग रहा है, ना नींद आ रही है, और अजीब सी जो है ना सूरत हाल बनी हुई है। तो वो कामे बाला आपको देख रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल से आप इन मुश्किलात के साथ टैकल कर रहे हैं। आपने समझौता करने भी कोशिश की है लेकिन वो नहीं हो सका, तो अब क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप? देखें, ये मामला तो मैं तकरीबन 2019 से तो मैं खुद देख रहा हूँ ना। पहले तो शायद अब मैं कह दूँ कि मैं नौजवान था, मैं बाहर रहता था, मुझे इन मैटर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन वायलेंस नहीं थी उसमें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वायलेंस नहीं थी। जब तक उनके पास पावर नहीं थी, वायलेंस नहीं थी। पहले सिर्फ केस चल रहा था, केसेस चलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, राइटली सो। और देन अब वायलेंस इंक्लूड हुआ 1.5 साल से, जो कि असल प्रॉब्लमेटिक बात है कि वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, कि आप किसी के जान के दर पे हो जाए, तो आप उसके पास क्या ऑप्शन छोड़ते हैं वो करे। आज मैं पब्लिक में ना बताऊं, मैं मर जाऊं कल को, लोग सिर्फ अफसोस करते रहेंगे तनवीर जो था वो बस मर गया। कम से कम आपको पता तो हो कि तनवीर ने पूरी फाइट की थी, तनवीर हक पे रहा था,